फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन है, इसका हम लोग करेक्टनेस चेक करेंगे डायमेंशनली कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, क्योंकि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होंगे उन्हीं का चांस बनता है फिजिक्स में करेक्ट होने का। ऐसा कोई फिजिक्स में इक्वेशन नहीं है जो डायमेंशनली करेक्ट ना हो। तो इस पे भी चेक करना है, ये बड़ा ट्रिकी है थोड़ा, इसमें कई बच्चे उलझ जाते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, और बाकी तो n है, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि देखो भाई, हर इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं उन सबके डायमेंशनली एक्सप्रेशन सेम होने चाहिए। तो ये L की तरह दिख रहा है, ये LT-1 की तरह दिख रहा है, ये LT-2 की तरह दिख रहा है। अगर ये देखो 1 तो डायमेंशनलेस है तो ये तो डायमेंशनलेस होगा ही, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किए हो तुम। अगर 1 डायमेंशनलेस तो है तो 1 तो रियल नंबर डायमेंशनलेस है, तो ये भी तो डायमेंशनलेस है क्योंकि सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये तो डायमेंशनलेस है। और ये 2 ये भी डायमेंशनलेस रियल नंबर। सो एक्सेलरेशन क्या होता है? LT-2 होता है। इधर इनिशियल वेलोसिटी LT-1 होता है, इधर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड है, ये L है। तो इस तरह से देख रहे हो, लग रहा है डायमेंशनली इनकरेक्ट, लग रहा है, अपरेंटली लग रहा है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पूरी बात दिख नहीं रही है, इसलिए ऐसा लग रहा है। अपरेंटली हम लोग ऊपर फर्स्ट टाइम देखें तो फर्स्ट इंस्टेंस पे तो लगता है डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी इसके अंदर नहीं देख रहे कि अंदर क्या क्या छुपा हुआ है और क्या दिख रहा है। तो इसलिए पहले तो आपको इनसाइड व्यू रखने पड़ेंगे, इसके अंदर और क्या क्या है जो छुपा हुआ है, नहीं दिख रहा है, वो भी देखने पड़ेंगे, तब जाकर के आप डिसाइड कर पाओगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ठीक है? अपरेंटली तो अलग लग रहा है। अब इसको कोई समझाने के लिए कि भाई डायमेंशनली करेक्ट तो होना ही है, तो सब लोग इसको चाहें तो LT-1 समझ लेते हैं, कैसे भी करके टीचर समझा देते हैं, कुछ टीचर्स समझा देते हैं इसको। तो क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले तो इसको समझें, हम लोग डिटेल में जाएं। अगर कोई चीज हमें दिख नहीं रहा, कोई इक्वेशन हमें क्लियरिटी नहीं हो रहा, लग रहा है कि ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, तो क्यों ना इसके डेप्थ में अंदर चले जाएं। तो भाई किसी भी फॉर्मूला का डेप्थ क्या होता है? उसके डेरिवेशन पे चले जाओ, रूट पे चले जाओ, डेराइव कहाँ से आया है वो समझ लो, वो पता लग जाएगा ना कि मैं क्या लेके आया हूँ साथ में। फॉर्मूला अपने साथ क्या लाया है वो अपने आप पता लग जाएगा। कोई वैलिडिटी कंडीशन फॉर्मूला के साथ आया है या कुछ और आया है, क्या है, हर टर्म क्या है वो भी जानने पड़ेंगे, तब जाकर के पहचान पाओगे इसके डिफरेंट टर्म को, तब तो डिसाइड कर पाओगे कि कहाँ पे क्या है। इसलिए इस पे हम लोग जाने के पहले इसको पहले डेराइव करते हैं। ठीक है? इसको डेराइव करते हैं, कोई जल्दी नहीं है, हम लोगों को पूरा डेप्थ में इसको समझने हैं कि क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए पहले हम लोग इसको डेराइव ही कर लेंगे। ये फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन है, मैं इसको हटा रहा हूं और पहले डेराइव करता हूं। ठीक है? तो क्वेश्चन समझो बन गया। डेराइव फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन। देखो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन होते थे, तुम्हें पता है V = U + AT काइनेमेटिक्स के, यानी मोशन रिलेटेड इक्वेशन। S = क्या होता था भाई? तो UT + ½ AT² होता था, और V² = U² + ऐसे S होता था। ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन तो ओरिजिनल है, इनको हम लोग डेराइव भी करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब शुरू करेंगे चैप्टर 3, तो उसमें ये डेराइव भी होगा। लेकिन इसको डेराइव करने से पहले और चैप्टर 3 में जाने से पहले हम लोगों को बहुत सारे सीखने भी हैं कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब थोड़ा जानने पड़ेंगे, तब जाकर के चैप्टर 3 को इफेक्टिवली, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन को इफेक्टिवली समझ पाएंगे। अभी के लिए ये है कि ये 9th में भी पढ़ा है, ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन ये है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड। चलो कोई बात नहीं, इन सबको तो पहचानते हो, इसको भी जानते हो। ये क्या बताता है भाई? तो डिस्प्लेसमेंट, मान लो हम लोग किसी भी क्वेश्चन के लिए U दिया हुआ है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया हुआ है सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t का वैल्यू हमने रखा मान लो 2 सेकेंड, और s हमने निकाल दिया S = UT + ½ AT² से। समझते जाओ, आप जानते हो, इस ओवर कॉन्फिडेंस पर खाली मत रहना, आप अभी रिसीविंग मोड पे रहो और सब कुछ समझने का कोशिश करो। S = UT + ½ AT² में अगर मैंने SU इस सिचुएशन के हिसाब से रख दिया, U का वैल्यू 5, टाइम का वैल्यू 2 + ½ * एक्सेलरेशन 10 था, टाइम था 2² किया, वैल्यू क्या मिल गया भाई? तो 10 + 20, ये क्या हो गया? 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, 20, यानी कि 30 मीटर।
आप ये बताओ कि ये 30 मीटर क्या आया। ये जो t इक्वल टू 2 सेकेंड रख करके हम लोगों ने जो सॉल्व किया वो 30 मीटर क्या आया, तो ये 30 मीटर आया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग पार्टिकल ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड के लिए ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आया। चलो ये आप जानते हो, कोई बात नहीं, कितना जानते हो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इसको मैं S2 से रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसको लिखूं S2 तो इसका मतलब समझ लेना कि 0 से लेकर 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये है। 0 से लेकर के ये इनिशियल वेलोसिटी था। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 हम लोग कहीं भी ले सकते हैं जहां से हम लोग मोशन एनालिसिस करना शुरू किए, जहां से मोशन एनालिसिस करना शुरू किए वो टाइम t इक्वल टू 0 है, उस टाइम का वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन है टाइम ये है। तो ये मिल गया। चलो अब जरा हम इसके टर्म को जरा पहचानने की कोशिश करें। मान लो एक मोशन हो रहा है, ध्यान से समझना, फिर हम लोग जरा कर लेंगे। ये एक मोशन हो रहा है, चींटी आया और चींटी चलता गया चलता गया चलता गया, आगे भी चला गया, आगे पता नहीं आगे जाकर मर गया कि जिंदा है पता नहीं, लेकिन मोशन हुआ और हम लोग आराम से टेबल पे बैठ करके या चेयर पे बैठ करके आराम से देखे जा रहे हैं चींटी को। चींटी आया चला गया। अब इसमें एनालिसिस कर रहे हो हम लोग, अगर मोशन एनालिसिस करने को बैठ जाए, रमेश और सुरेश दोनों बैठ गया, चलो भाई मोशन को एनालिसिस किया जाए। t इज इक्वल टू 0 पे चींटी यहाँ था, ठीक है, मोशन करता हुआ गया, कभी कम वेलोसिटी कभी ज्यादा वेलोसिटी करता हुआ स्ट्रेट लाइन में सपोज जा रहा है। t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ पहुंचा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ पहुंचा, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ पहुंचा, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे यहाँ पहुंचा, और आगे का मुझे पता नहीं कि आगे कहाँ गया कहाँ नहीं गया, आगे का दिखाई नहीं दिया, टेबल से नीचे गिर गया चींटी। हमें इतने ही दूर का काम करने भाई, t इज इक्वल टू 4 सेकंड ही मोशन देखा तो इसी का एनालिसिस करेंगे। इसके पहले क्या था उससे मतलब नहीं, उसके बाद क्या है उससे मतलब नहीं। जब भी एनालिसिस करते हैं t इज इक्वल टू 0 एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट, t इक्वल टू 0। चलो कोई बात नहीं, t इक्वल टू 0 पे जो भी वेलोसिटी था दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। जो हम लोग किसी भी टाइम पे कंसीडर करेंगे, t का वैल्यू 2 समझ लो तो 0 से 2 सेकंड का निकाल लेंगे। अब चलो इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने 1 सेकंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर में अगर 1 सेकंड डालते तो हमें ये वाला मिलता कि 1 सेकंड पे कहाँ पहुंचा, ये 2 सेकंड 3 सेकंड और ये है 4 सेकंड, ये है t इक्वल टू 0 सेकंड। तो इसको बोलेंगे s1, इसको बोलेंगे s2, 0 से लेकर 2 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे भाई, तो इसको बोलेंगे s3, 0 से लेकर 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, और इसको बोलेंगे s4, 0 से लेकर के 4 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहाँ तक? और मैं अगर ये बोलूं कि थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, तो थर्ड सेकंड ये है भाई, थर्ड सेकंड इसको बोलते हैं, थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग थर्ड सेकंड, ये है थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग थर्ड सेकंड। S3 ये है, S3 का मतलब है 0 से लेकर 3 सेकंड का, थर्ड सेकंड का कुछ और मतलब है और S3 का मतलब कुछ और है। S3 मीन्स, लिख दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो, और थर्ड सेकंड को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। दोनों में डिफरेंस समझना। आपका थर्ड क्लास में क्या मार्क्स था, तो सिर्फ थर्ड क्लास का मार्क्स पूछा जा रहा है, फर्स्ट सेकंड में क्या है वो नहीं, थर्ड क्लास तक का क्या मार्क्स था, तो सारे 0 से लेकर के 3 तक। अगर S3 बोलूं तो पूरा 0 से लेकर 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो थर्ड सेकंड तो स्टार्ट ही होता है t इक्वल टू 2 सेकंड पे। जैसे ही क्लास 2 तुमने पास किया, थर्ड क्लास स्टार्ट हो गया, थर्ड पास कर गया, फोर्थ क्लास स्टार्ट हो गया। सो थर्ड सेकंड
जो है वो हमारा 2 सेकंड के बाद स्टार्ट होता है और 3 सेकंड पे जाके फिनिश हो जाता है। चलो इसको भी लिख देता हूं मैं। थर्ड सेकंड स्टार्ट्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड और फिनिश कब होता है? फिनिश एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। सिमिलरली फोर्थ सेकंड कब स्टार्ट करेगा भाई? t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे स्टार्ट होगा और फिनिश कहाँ होगा? t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे। सिमिलरली 10th सेकंड कब स्टार्ट होगा? 10th सेकंड विल स्टार्ट एट t इज इक्वल टू 9 सेकंड एंड इट विल फिनिश एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड। 10th क्लास तो सभी होता है, जब 9 लैप्स हो जाए 10th सेकंड पे जैसे ही आए 10th सेकंड इज गॉन। 10th सेकंड हमारा ये ड्यूरेशन है। क्लियर है? अगर हम लोग बोले nth सेकंड किसको बोलेंगे भाई? तो nth सेकंड स्टार्ट्स एट t इज इक्वल टू कितना? 10th सेकंड स्टार्ट हुआ t इक्वल टू 9 पे। nth सेकंड विल स्टार्ट एट t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकंड एंड इट विल बी फिनिश्ड एट t इज इक्वल टू n सेकंड। इसको बोलते हैं nth सेकंड। बोलो ठीक है यहाँ तक? nth सेकंड। सेकंड कब स्टार्ट होता है? जब t इक्वल टू 1 सेकंड जब इलैप्स हो जाए तो सेकंड स्टार्ट हुआ। 2 सेकंड इलैप्स हो गया तो थर्ड सेकंड स्टार्ट हुआ। तो वैसे ही 10th सेकंड कब स्टार्ट हुआ? जब 9 सेकंड इलैप्स हो गया। 9 सेकंड गया, अब 10th स्टार्ट हुआ। तो 10th सेकंड 1 सेकंड ड्यूरेशन है भाई, 9 से लेकर 10 सेकंड तक का 1 सेकंड ड्यूरेशन। फोर्थ सेकंड क्या है? ये भी 1 सेकंड ड्यूरेशन है। t इक्वल टू 3 से स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 4 पे फिनिश। ये सारे जो हैं इसका ड्यूरेशन कितना है? ड्यूरेशन इज ऑफ 1 सेकंड। ध्यान रखना 1 सेकंड इंटरवल वाला है। 1 सेकंड का ही ड्यूरेशन, चाहे थर्ड सेकंड हो, फोर्थ सेकंड हो, फिफ्थ सेकंड हो। ठीक है? अब देखो इस डायग्राम में वापस देखिए जरा। थर्ड सेकंड हम लोगों ने देखा तो इसलिए बोला t इक्वल टू 2 पे स्टार्ट हुआ थर्ड सेकंड, t इक्वल टू 3 पे फिनिश हो गया। सो ये है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग थर्ड सेकंड। इसको क्या बोलेंगे? इसको ओनली दिस, इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग सेकेंड। ऐसा बोलेंगे। ये थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है और ये बता दो ये है क्या? डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग क्या? ये वाला क्या है? बोलो भाई बोलो। तो ये है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फोर्थ सेकंड, क्योंकि फोर्थ सेकंड स्टार्ट ही होता है t इज इक्वल टू 3 सेकंड के बाद और t इक्वल टू 4 सेकंड पे फिनिश। तो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फोर्थ सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? ये मीनिंग तो समझ में आया थर्ड सेकंड क्या होता है, सेकंड सेकंड, क्योंकि ये सब जानोगे तभी तो यहाँ पे पहचानेंगे हम लोग कि एस nth मतलब क्या हुआ। सो थर्ड सेकंड या फोर्थ सेकंड का मीनिंग जान गए, nth सेकंड का मीनिंग जान गए। nth सेकंड स्टार्ट्स एट t इक्वल टू 1 सेकंड पहले स्टार्ट होता है और उस टाइम पे जाके फिनिश हो जाता है। t इक्वल टू 4 सेकंड देखना है तो 3 पे स्टार्ट होगा, यानी n-1 4-1 3 पे स्टार्ट होगा, 4 पे जाके फिनिश हो जाएगा। इस तरह से थर्ड सेकंड स्टार्ट्स एट t इक्वल टू 2 सेकंड एंड फिनिशेस एट t इक्वल टू 3 सेकंड। इस तरह से nth सेकंड को हम लोगों ने पहचान लिया। अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर हमें थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करें? थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करें? क्योंकि हमें तो फाइनली nth सेकंड का निकालना है। थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करें? तो S3 यानी 0 से लेकर 3 सेकंड में इसने मूव किया मान लो 40 और 0 से 2 सेकंड में मूव किया 30, तो ये 40 माइनस 30 ये 10, यही तो हुआ ना डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग थर्ड सेकंड। अगर कोई बोले फोर्थ सेकंड में क्या होगा भाई, तो S4 में से S3 सब्ट्रैक्ट कर दो। S4 मान लो 50 है और S3 45 है तो 5 ही मीटर हुआ ना। ये 5 मीटर है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फोर्थ सेकंड, क्योंकि पूरे 4 सेकंड में 50 था, पूरे 3 सेकंड में 45 था। तो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फोर्थ सेकंड विल बी 50 माइनस 45। सो अगर फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो S4 माइनस S3 करो। थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो S3 में से S2 सब्ट्रैक्ट करो। पूरे 3 सेकंड में से 2 सेकंड का निकाल दिया तो बचा जो वो थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये जो था ये पूरा S3 था, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या था S3, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या था S4, इसलिए ये वाला जो बच गया वो है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग
थर्ड सेकेंड, ये है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग थर्ड सेकेंड, जो कि S3 माइनस S2 से मिलेगा। वैसे ही अब हम लोग यहाँ पे जरा समझें, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फोर्थ सेकेंड निकालना हो तो 0 से लेकर 4 सेकेंड माइनस 0 से लेकर 3 सेकेंड कर दें अगर, तो मिल जाएगा। क्योंकि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है t इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड का है, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वाला मिला t इज इक्वल टू 3 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं। सिमिलरली अगर डिस्प्लेसमेंट हमें nth सेकेंड का चाहिए तो इसी बेसिस पे बता दो क्या होगा। ये तो क्लियर हो गया, ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसलिए तो मैं बिल्कुल 0 लेवल से शुरू किया हूं कि थर्ड सेकंड क्या है और S3 क्या है। चलो ये समझ गए, तो अब बता दो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फोर्थ सेकंड का चाहिए तो S4 माइनस S3, फोर्थ सेकंड का चाहिए S4 माइनस, थर्ड सेकंड का चाहिए S3 माइनस S2 से, nth सेकंड का चाहिए तो Sn पूरा n सेकंड, 0 से लेकर n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस n माइनस 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, 0 से लेकर के n माइनस 1 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड मिल जाएगा। अगर तुम्हें फोर्थ सेकंड में चाहिए, n का वैल्यू 4 समझो, तो फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट S4 माइनस S3 हो जाएगा। थर्ड सेकंड निकालना होगा तो S3 माइनस S2 हो जाएगा। सेकंड सेकंड का निकालना होगा S2 माइनस S1 हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड का निकालना होगा तो S1 माइनस S0। तो ये क्लियर हुआ कि Snth हमें क्या चाहिए, ये निकालना है। इसको पहले नोट कर लिया जाए, इसको पहले नोट कर लिया जाए, नोट कर लो, जानते हो तब भी नोट कर लो। हो सकता है ना कि कुछ लोग नहीं समझते हो तो उनको तो क्लियर हो। पहले ये क्वेश्चन फट से पॉज लगा करके लिखो कि ये हम लोग फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन, देखो भाई चैप्टर 3 में ये फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन में डिराइव नहीं करवाऊंगा, अभी करवा रहा हूं, अभी करवा रहा हूं, साथ में देखते चलो। इसको लिख लिया समझने के लिए, ये पॉइंट यहां तक, फिर आगे अब इस पे इसको लिखोगे, उसके आगे जल्दी से लिखो ऑनेस्टी रख के। चलो ये लिख लिया, डायग्राम तक तो बिल्कुल लिख लिया। अब इसके आगे हम लोग लिख लेंगे। चलो ये यहां तक लिख लिया। चलो ये तो छोटा सा चीज बताया अभी, क्योंकि बड़े सारे छोटे छोटे चीज आपको समझोगे तब जाकर के ये क्लियर होगा। बिल्कुल कोई बात नहीं है, टाइम लगने दो, बस क्लियर होना चाहिए सब कुछ। अब जरा हम लोग वापस आए, अब एक चीज और मैं क्लियर करूं, उसके बाद आएंगे इस इक्वेशन को डिराइव करने पे। ठीक है, एक और चीज क्लियर करता हूं, ये लिख लिए यहां तक। तो अब जरा देखा जाए, चलो अब देखो, मैं ये कह रहा हूं कि एक छोटा सा क्वेश्चन 9th क्लास की तरह, बिल्कुल 9th क्लास वाला समझो। F इज इक्वल टू एम ए होता है, फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, फॉर्मूला जानते हैं। चलो अगर मान लो एक क्वेश्चन है ऐसे ही 9th क्लास वाला, फोर्स इज गिवन टू बी 20 न्यूटन। 20 न्यूटन क्या होता है पता है ना, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा होता है। चलो 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मींस 20 न्यूटन दिया हुआ है भाई फोर्स, मास भी दिया हुआ है मान लो 2 kg। अब बोला जाए एक्सेलरेशन कितना होगा भाई बता दो, तो एक्सेलरेशन कैसे करोगे भाई, तो ये है क्वेश्चन, ये है हमारा इक्वेशन, ये है क्वेश्चन, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे भाई। क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। किसी भी सिस्टम पे फोर्स कितना दिया हुआ है बोलो 20 न्यूटन, यानी कि 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। मास कितना दिया है 2 kg, 2 kg, तो 10 आ गया वैल्यू, kg से kg कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। A इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो आप बोलेंगे इतना क्यों परेशान हो रहे हो भैया, एक्सेलरेशन ही तो तुम्हें निकालना था, फोर्स डिवाइडेड बाय मास तो होता है, फोर्स दिया था 20 और मास दिया था 2, 10 लिख दो और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दो, क्योंकि तुम ऐसा ही में रखे हो फोर्स, ऐसा ही में रखे हो मास, तो ऐसे में ही रहेगा रिजल्ट। इतना ये सब क्यों कर रहे हो, kg वेजी इतना यूनिट लिख करके काम करना, ऐसे ही कर लो काम। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये बताओ, आपने ऐसे लिखा F इज इक्वल टू एम किया,
ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाद में यूनिट चिपका दिया, कोई बात नहीं है, एसआई में काम कर रहे हैं तो एसआई का यूनिट यहाँ पे चिपका दिया फेविस्टिक से, मान लो, चलो हो गया। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें क्या खराबी है, क्या इसमें कोई गड़बड़ है क्या? इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं। ये आपको क्या बता रहा है, 20 न्यूटन, न्यूटन को भी हमने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, डिवाइडेड बाय केजी, ये 10 हो गया और केजी से केजी कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये ज्यादा जस्टिफाइड है कि ये ज्यादा जस्टिफाइड है? ये तो साथ में बता रहा है कि क्या यूनिट आएगा, ये साथ में बता रहा है कि क्या यूनिट आएगा। ये आपका माइंड में आपने सोचा हुआ कि चलो भाई एसआई में काम कर रहे हैं, दिखा तो नहीं रहे ना एसआई में काम कर रहे हैं, और फाइनली आपने ठोक दिया, चलो भाई ये यूनिट हो गया। लेकिन उससे तो ज्यादा ये लॉजिकल है, जस्टिफाइड है। अभी थोड़ी देर पहले आपने सॉल्व किया था, चलो ये देख लिया, थोड़ी देर पहले आपने सॉल्व किया था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर अप्लाई किया था और ये वाला दिया था, देखा था अभी, आपने नोट भी किया। ये आया, हम लोगों ने s निकाल दिया, 2 सेकंड का वैल्यू रख करके 2 सेकंड रखा हमने t का वैल्यू, और ये वैल्यू हमने निकाल दिया, आ गया 30, तो 30 मीटर आप समझ लिए। चलो भाई 30 मीटर, क्यों यहाँ पे यूनिट तो नहीं दिखाया सॉल्व करके। अब मैं इसी क्वेश्चन को मान लो सेम क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिखूं कि अच्छा s निकालना था ना 2 सेकंड में, निकाला जाए तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर अप्लाई करना था, u का वैल्यू कितना दिया भाई, तो 5 मीटर पर सेकंड दिया, 5 मीटर पर सेकंड, u t कितना दिया है 2 सेकंड, ऐसे रख दिया, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम स्क्वायर, तो टाइम तो 2 सेकंड था भाई, तो 2 सेकंड का स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर हो गया भाई, अभी जैसे ये था वैसे ये हो गया, ये था u और ये t, ut प्लस हाफ at स्क्वायर मिल गया। अब देखो यहाँ पे 5 और 2 क्या हो गया 10, सेकंड से सेकंड क्या हो गया कैंसिल, मीटर आ गया, प्लस ये हाफ और ये इसका 2 हो गया स्क्वायर किए तो ये मिल गया 20, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिल गया मीटर, मिल करके क्या हो गया 30 मीटर। ये भी तो आया 30 मीटर, ये भी आया 30 मीटर, तो इसमें परेशानी क्या है, इसमें तो और भी अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है कि यूनिट के साथ कैलकुलेशन दिखाया जा रहा है और साथ में ये पता भी लग रहा है कि अच्छा मीटर में मीटर ऐड हुआ है, मीटर आया है, इसमें क्या दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ये ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा एक्सप्लेनेटरी, ज्यादा एनालिटिकली है, ज्यादा लॉजिकल है। हाँ ये बात है कि हम लोग बार बार क्या करें इतना यूनिट का कैलकुलेशन, इसलिए हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के लिए जनरली ये बना लिया कि सब ऐसा ही रख ही रहे हो तो रखते जाओ वैल्यू, और जो वैल्यू आए ऐसा यूनिट बाद में चिपका दो, कोई बात नहीं, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ज्यादा जस्टिफाइड है और कई बुकों में सॉल्व एग्जांपल ऐसे दिखाए भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल तुम HC वर्मा में सॉल्व एग्जांपल कई सारे क्वेश्चन देख लोगे, उसमें तुम्हें यूनिट के साथ कैलकुलेशन करके दिखा दिया गया। करना भी चाहिए, बाई सिस्टम हम लोग को यही काम करना चाहिए। हाँ हम लोग अपने टाइम सेव करने के लिए, अपना कन्वीनियंट के लिए हम लोगों ने ऐसे कर लिया कि ऐसे भी कर लो काम हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि ऐसा ही यूज हो रहा है तो पूरे इक्वेशन में ऐसा ही में ही वैल्यूज रखे जाएं और ऐसे ही फाइनली रखे जाएं। लेकिन ये ज्यादा मीनिंगफुल है और ज्यादा अच्छे से बता रहा है कि कौन चीज क्या है। 10 मीटर 20 मीटर तो 30 मीटर आया, बात समझ में आ गई यहाँ तक। सो फॉर्मूला में अगर हम लोग कभी भी कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये बात अलग है कि यूनिट को ड्रॉप करके और ऐसे यूज करना लास्ट में लगा दिया, लेकिन अगर यूनिट के साथ कैलकुलेट करें तो दैट इज मच मोर बेटर, क्योंकि साथ में वो पता लगता है कि क्या लेके आया है, क्या यूनिट बन रहा है और कैसे बन रहा है। चलो ये भी समझ गए। अब हम लोग वापस आ जाते हैं डेरिवेशन पे। ये 2 पॉइंट जो आप क्लियर कर लिए तो अब मैं डेराइव कर सकता हूं इस इक्वेशन को, तब फिर डायमेंशनली चेक करेंगे। तो पहले तो हम लोगों को डेराइव करने हैं, चलो तो डेराइव करने वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अब हम लोग का तैयार है डेरिवेशन करने का प्लेटफॉर्म, उसके बाद हम लोग फिर देख पाएंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। पहले उसके पहचाने, डेरिवेशन करने जा रहे हैं तब फिर चेक करेंगे ना कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो पहले डेराइव कर रहे हैं। अभी ये मीनिंग समझ में आ गया कि डेराइव करने के लिए एस nth निकालने हैं, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड, u है इनिशियल वेलोसिटी, t इक्वल टू 0 का वेलोसिटी, इसको बोलते हैं ना इनिशियल वेलोसिटी। चलो कोई बात नहीं, इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन पता ही है। एस nth निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो अभी हम लोगों ने सीखा कि पूरे n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये Sn हुआ और ये Sn-1 हुआ, तो ये Snth हुआ। ये 0 से n-1 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट, ये 0 से लेकर के n सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला हो गया
nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहां तक? क्लियर है भाई? बिल्कुल क्लियर है। अब Sn माइनस 1 यही काम करने हैं हमें, तो अब इसी को इवेलुएट कर दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई अब जरा इसको लिखा जाए जरा ध्यान से, और साथ में अगर यूनिट के लिखें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए तुम्हें। यूनिट्स के साथ मैं इसलिए लिखना चाहता हूं कि मुझे पता लगे कि एवरी टर्म इन द इक्वेशन क्या क्या है, तभी तो पहचानेंगे ना डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो इसलिए बैकग्राउंड पे चले गए और यूनिट के साथ कैलकुलेट करेंगे, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करके दिखाया भी अभी तुम्हें। n सेकंड में हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो ut प्लस हाफ इट स्क्वायर करेंगे तब ना 0 से लेकर n सेकंड तक का मिलेगा। मींस t शुड बी रिप्लेस बाय n सेकंड। अगर 10 सेकंड का चाहिए तो 10 सेकंड, यहाँ ये 9 सेकंड, तो 10 सेकंड यानी t का वैल्यू 10 रखोगे तो मिलेगा, t का वैल्यू n सेकंड रखोगे तो ये मिलेगा। रख रहे हैं, देखो u जो है इसको साइड में मैं लिख रहा हूं, u को मैं लिखूंगा u0 मीटर पर सेकंड। कोई परेशानी? u0 इज प्योर नंबर। मान लो u0 है 5 मीटर पर सेकंड है, u इनिशियल वेलोसिटी ये है 5, ये है मीटर पर सेकंड। मींस u0 नॉट हमने दिखा रहे हैं ये, इसलिए सिंबल ऐसा यूज कर ले रहे हैं कि ये तुम्हें याद दिलाए कि ये सिर्फ नंबर है, प्योर नंबर, ये प्योर नंबर है, रियल नंबर 5 मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट इसमें नहीं है, यूनिट अलग है। हमने यूनिट मतलब ओनली प्योर नंबर वैल्यू 2 4 5 6 ऐसे। और ए जो लिखेंगे एक्सेलरेशन वो लिखेंगे a0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। u0 और a0 इज द वैल्यू, यूनिट अलग से लिख रहे हैं। तो अब यहां पे मैं लिखूंगा, पहले तो ये लिख लूंगा भाई कि n सेकंड का क्या हुआ, तो u को लिख रहा हूं u0 मीटर पर सेकंड, u और t करना है भाई, तो t है n सेकंड, ठीक है, ut हो गया, प्लस हाफ a है a0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया हाफ a, और t स्क्वायर मीन्स n सेकंड का स्क्वायर, हाफ a t स्क्वायर। ये हो गया Sn माइनस 1 भी करने हैं, ये भी लिखने पड़ेंगे। Sn-1 भी लिखा जाए भाई, बिल्कुल लिखा जाए, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल साफ साफ लिखने पड़ेंगे, नहीं तो आगे चल कर नोट करने में कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो फिर से लिखेंगे, अब n-1 सेकंड का चाहिए तो u0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, u0 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई, अब n-1 सेकंड, तो n-1 सेकंड रखेंगे, चलो ये हो गया, प्लस हाफ a को लिखेंगे a0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया, और अब n-1 सेकंड का स्क्वायर करना है, वो n-1 सेकंड का स्क्वायर करने हैं, बिल्कुल ध्यान देंगे, n-1 सेकंड और इसका स्क्वायर करने हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। चलो ध्यान रखना कौन चीज कहाँ है। अब जरा देखो, इसमें से जो यूनिट कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिया जाए, शहीद करा दिया जाए। चलो सेकंड, n सेकंड है और ये मीटर पर सेकंड है, सेकंड तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, nu0 मीटर, nu0 मीटर, ये मिला, ये मीटर, यूनिट अलग रख दे रहे हैं, यूनिट है ये nu0 मीटर, nu0 मीटर, सेकंड तो कैंसिल हो गया, प्लस ध्यान देना, और ये हाफ है, चलो भाई कोई बात नहीं, हाफ रहेगा, a0 भी रहेगा और n स्क्वायर भी रहेगा, और ये सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और मीटर एज इट इज यूनिट बन करके रहेगा। चलो ये हो गया, माइनस, अब उधर वाले का लिखें, इसका लिखेंगे, तो इसमें सेकंड इसमें फिर शहीद हो जाएगा भाई, सेकंड बेकार हो गया, और ये n-1 u0 और मीटर एज इट इज बचा हुआ है, मीटर, ये लिखा, प्लस हाफ सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हाफ रहेगा, a0 रहेगा, n-1 का होल स्क्वायर रहेगा, और मीटर भी रहेगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल यूनिट के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ें जरा हम लोग, तो इसमें nu0 मीटर ये वाला और nu0 मीटर एक साथ कर लें, बीच में माइनस है,
कर लेते हैं भाई, ये भी मीटर वाला, ये भी मीटर वाला है। n यू नॉट में से n-1 यू नॉट सब्ट्रैक्ट होने हैं तो यू नॉट बच जाएगा। n यू नॉट में से n- मतलब अगर n का वैल्यू 9 है तो 9 यू नॉट में से 8 यू नॉट सब्ट्रैक्ट तो हो रहा है, कोई बात नहीं। 9 यू नॉट में से 8 यू नॉट सब्ट्रैक्ट होगा तो यू नॉट रह जाएगा, और मीटर मीटर तो है ही। ये समझ लो कि इन दोनों में से मैं मीटर कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, यूनिट समझो कि मीटर कॉमन ले रहा हूं। बचा क्या, n यू नॉट माइनस n-1 यू नॉट। चलो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ऐसा तो लिख सकते हैं, बोलो ठीक है यहां तक। अब जरा देखें, अब प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ कॉमन ले लेते हैं, हाफ भी क्या करें कॉमन ले लेते हैं। चलो हाफ कॉमन ले लिया, और ए नॉट भी कॉमन ले सकते हैं, हाफ ए नॉट भी कॉमन ले लेते हैं, हाफ भी कॉमन, ए नॉट भी कॉमन, और बच गया क्या, तो मीटर को भी कॉमन कर देते हैं, मीटर तो उधर ही है। अब बच गया क्या, तो हाफ और मीटर भी और ए नॉट भी कॉमन है, तो ये बच गया एन स्क्वायर माइनस, इधर क्या बच गया भाई, हाफ ए नॉट और मीटर कॉमन है, तो बचा क्या, n-1 का होल स्क्वायर। देख रहे हो, हाफ कॉमन आ गया, ए नॉट कॉमन आ गया, और मीटर कॉमन आ गया, बच गया ये। तो इसमें से इसको हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, n-1 का होल स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये यूनिट एज इट इज अपना है यहाँ पे। अब देखो ये मैं कह रहा था कि 9 में से 8 यूनिट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यूनिट तो बचेगा, या यूं भी अगर तुम ब्रैकेट खोल दो, ये n यूनिट हो, ये क्या है माइनस n यू नॉट और माइनस माइनस प्लस यू नॉट, बचा क्या, यू नॉट मीटर, यू नॉट मीटर, अरे n यू नॉट माइनस n यू नॉट कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस यू नॉट बचा होगा, यू नॉट मीटर प्लस हाफ ए नॉट, और ये क्या हो गया, ये जरा देखा जाए तो n स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2n मीटर। कोई कंफ्यूजन है क्या, n स्क्वायर माइनस पूरे का, तो n स्क्वायर प्लस 1 होता है तो माइनस n स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और माइनस 2n होता तो माइनस माइनस प्लस 2n हो गया। कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले हो गया भाई यहाँ तक। और अब जरा देखो, n स्क्वायर हो गया कैंसिल्ड, और ये बच गया यू नॉट मीटर, यूनिट है अपना, प्लस ए नॉट बाई 2 इंटू 2n-1 मीटर। ये आया डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड, ये आया। क्लियर है यहां तक। अब देखो, कोई भी फिजिक्स में हम लोग जो फॉर्मूला जनरली लिखते हैं तो यूनिट साथ में नहीं दिखाते चलते, फॉर्मूला में साथ में यूनिट नहीं दिखाते चलते। आप ऐसा ही में चाहते हो ऐसा ही में कैलकुलेट करो, सीजीएस में चाहते हो सीजीएस में पूरे इक्वेशन में हर जगह अप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा वह सीजीएस का ही आएगा, ऐसा ही करोगे तो हर जगह ऐसा ही आएगा। अभी यहाँ देखो कि हम लोग जो फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इसमें अगर एसआई में करेंगे तो ये मीटर मीटर आ रहा है, सीजीएस में करेंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर आएगा। तो अब ये बताओ कि यू नॉट तो रियल नंबर था, ओनली प्योर नंबर था, 5 है तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो 5 है, 5 मीटर पर सेकंड था तो 5 है ना। ये तो बता दिया था पहले कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट तो अलग कैलकुलेट कर ही रहे हैं। तो ये है 5 मीटर, ये है 10/2 2n-1, इस सब का यूनिट सेकंड में का कैंसिल हो चुका है। ये मीटर है, ये मीटर है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू मीटर, इसलिए ये फर्स्ट टर्म जो दिख रहा है वो भी है मीटर l, ये जो दिख रहा है ये भी है मीटर l, बाकी सब रियल नंबर, और ये जो दिख रहा है ये भी है l। क्योंकि जो फॉर्मूला बनेगा तो उसमें हम लोग यूनिट थोड़े ही दिखाते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं SNth इज इक्वल टू यू लिख दिया, मीटर कौन रखता है a/2 इंटू 2n-1, दिस इज द फॉर्मूला, जिसमें कि ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, सब मीटर है, सब l है, सब डायमेंशनली एक ही है लेंथ। वैसे भी लेंथ में लेंथ ही ऐड होता है, लेंथ ही निकलेगा। अगर लेंथ निकला है तो दोनों लेंथ ही है भी, तो यूनिट के साथ कैलकुलेट कर दिया तो दिखाई तो दे रहा है, सब ये मीटर मीटर यानी लेंथ है, इसलिए डायमेंशनली भी करेक्ट है। और ये जो फॉर्मूला बन गया SNth इज इक्वल टू यू प्लस, तो इसमें यूनिट आप साथ में रखने की जरूरत नहीं है, ये यूनिट रखा गया है, रखा जा चुका है, और ये मीटर आ चुका है। अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड तो यहाँ 5 रखना,
मीटर पर सेकंड रखने की जरूरत नहीं, वो सब करके आया है ये। 5 रखना, 10 रखना, जो वैल्यू आएगा, मान लो तुम इसको यूज करते हो, इस फॉर्मूला को यूज करते हो, और हमें चाहिए 9 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। यू था 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 रखोगे। एक्सेलरेशन 10 था, ऐसे 10 रखोगे। और तुम्हें 9 सेकंड का चाहिए तो 2 × 9 - 1 करोगे। 9 हो जाएगा कितना, 18 - 1 17, ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 17, 10 5 मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया कितना 17, ये हो गया। जो वैल्यू आएगा इतना मीटर लिख देंगे। समझ में आया? ऐसे ही यूज करते हो, इतना मीटर लिख देते हो भाई, मीटर आ गया। ये वैल्यू जितना आ जाए, कितना आ जाएगा 90 मीटर्स मिल जाएगा। बोलो 90 मीटर्स आ गया आंसर। तो फॉर्मूला ये है जिसमें छुपा हुआ है ये सारे यूनिट्स। ये यूनिट्स में क्या है भाई, मीटर है। ये तुम समझो, इसको अल्टरनेटली ऐसे समझ सकते हो कि अगर यूनिट के साथ समझें तो यूटी में 1 सेकंड जो है ना वो छुपा हुआ है। यू जो है ना, अगर 5 मीटर पर सेकंड लिखोगे, 5 मीटर पर सेकंड इंटू टी का सेकंड आएगा, तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इधर एक्सेलरेशन जो लिखोगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इधर टाइम का स्क्वायर था, तो सेकंड स्क्वायर था जो कैंसिल हो गया था, याद होगा। तो सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया था, इसलिए तो ये मीटर आया है। तो ये पूरा मीटर है। फिर से मैं ऊपर से नजर दिखा दे रहा हूं, देखो भाई, डेराइव करने चले थे हम लोग, Sn - Sn - 1 करेंगे तब Snth मिलेगा, Snth, तो भाई Sn - Sn, तो Sn लिख दिया पूरा। और ये जब t का वैल्यू n - 1 सेकंड रखोगे तो ये लिखेंगे। यूनिट के साथ हमेशा कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, जहां भी आपको कंफ्यूजन हो तो कर लेना चाहिए। दिखा देता है, इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड था और यहाँ n सेकंड था, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, इसलिए सिर्फ यूनिट और मीटर है। ये मीटर में दिखेगा हमें, ये यूनिट सिर्फ वैल्यू है। हाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ए नॉट है वैल्यू ओनली रियल नंबर, तो n सेकंड का स्क्वायर सेकंड कैंसिल हो गया, ए नॉट मीटर है एंड ए नॉट इज प्योर नंबर। ए नॉट इज प्योर नंबर मीटर में है। हर जगह मीटर मीटर चला है, आना भी चाहिए हर जगह मीटर में है, मीटर ही तो ऐड होगा और कुछ नहीं ऐड होगा। तो ये सब चलता हुआ आएगा। और लास्ट में जो टर्म मिला फॉर्मूला वाला फॉर्मेट, तो फॉर्मूला वाला फॉर्मेट मिला है SNF = ये होता है, और वो मीटर और मीटर ही है, इसलिए ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल। समझ गए? सो डायमेंशनली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो डेरिवेशन लिख लो, इसको भी डिराइव करना, ये लिख लो जल्दी से, फिर इस पे कंक्लूजन निकाल देता हूं, डिराइव कर लो जल्दी से। पॉज लगा करके लिखो। चलो यहां तक लिख लिए, इसके आगे का लिखो पॉज लगा करके। चलो ये हो गया, ये बन गया, और लास्ट में लिख लो फाइनली ये फॉर्मूला बन गया। दिस इज नॉन फार्मूला। नॉन फार्मूला यही है जिसमें छुपा हुआ ये सब वैल्यूज रखने हैं, इनमें पुट वैल्यूज ओनली। इसमें यूनिट साथ में रखने की जरूरत नहीं है, वो सब वैल्यूज रखा हुआ है, पुट वैल्यू ओनली, वैल्यूज ओनली रखने हैं। ठीक है, यूनिट के साथ रखा हुआ है, इसलिए ये तो दिख गया भाई कि इसमें सब के साथ सब मीटर है, ये वैल्यू है और मीटर है, वैल्यू है मीटर है, मीटर, इसलिए सारे एल 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 है और ये डायमेंशनली करेक्ट हैं। ठीक है, तो अब जरा वापस आ जाए हम लोग, कंक्लूजन कर दिया जाए 2 मिनट में। अब देखो ये था जो डायमेंशनली हमें प्रूव करने थे, डायमेंशनली प्रूव करने थे ये। तो यहां देखो अपेरेंटली मैंने बोला था कि फर्स्ट इंस्टेंस में तो ये लगता है कि एक L है, एक LT - 1 है, एक LT - 2 है, तो ये इस हिसाब से रॉन्ग हो जाता, लेकिन ये तो है नहीं। डायमेंशनली तो सारे फिजिक्स के इक्वेशन करेक्ट हैं। अब मैं बता रहा हूं, देखो ये करेक्ट अगर हम तुम्हें प्रूव करना हो तो इसमें हम लोग SNth सेकेंड = U इतना मीटर है ये, प्लस A/2 और 2n - 1 मीटर है, ये यूनिट के साथ लिख देंगे, मीटर है और ये वाला भी मीटर है, इसलिए LHS मींस डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज L। RHS डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ U + A/2 into 2n - 1
ये जो तुम्हें दिख रहा है ये बिना यूनिट वाला, यूनिट के साथ ये लेंथ है और ये भी लेंथ है, और लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे लेंथ ही मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने दिखा रखा है और ये छुपा हुआ आगे हम लोगों ने दिखा दिया, ये है, इसलिए डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, समझ गए? इसके मैंने डिराइव कर दिए, एस nth, nth का मीनिंग समझा और एस nth का मीनिंग समझा, उसको डिराइव किए, यूनिट के साथ कैलकुलेट किए, तो हमें दिखा कि ये मीटर है, ये भी मीटर है, और ये सारे वैल्यूज हैं, वैल्यूज मीटर, और ये सारे वैल्यूज डालो मीटर में हैं, और इसलिए ये LHS RHS सब हमारे LLL है, सो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, ये ओके हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कई जगह लोग इसके डेप्थ में नहीं जाते, तो कुछ टीचर 2-4%, 10% जो भी हों, कुछ टीचर्स इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा गलत कर लेते हैं। मेरे हिसाब से उनको इम्प्रूव कर लेना चाहिए। u + a/2 × 2n-1। देखो इसका जस्टिफिकेशन कुछ टीचर्स कैसे दे देते हैं, तो थोड़ा उनको मॉडिफाई कर लेना चाहिए। आप भी अगर कंफ्यूजन में आपका फ्रेंड पड़े तो उसको डिराइव करके दिखा दो अच्छे से और बता दो कि कैसे है ये। अब यहाँ जरा देखो, इसमें एक्सप्लेनेशन किस तरह से बच्चे या कुछ टीचर्स कर देते हैं गड़बड़, वो जरा समझो। देखो ये तो सारे लोग जानते हैं कि कोई भी फिजिक्स में डायमेंशनली इनकरेक्ट तो है नहीं, तो इसलिए करेक्ट तो प्रूफ करना ही है, और अगर बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बच्चों को भी दिखाना ही है कि करेक्ट है। तो इसमें क्या करते हैं वो लोग, गोला गोला बनाते हैं। गोला गोला मतलब कुछ 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 बोलते हुए वापस वहीं कंफ्यूजन के कंफ्यूजन। तो ये गोला बनाना कंक्रीट चाहिए, यहाँ कंक्रीट चाहिए लॉजिकली। तो डिस्प्लेसमेंट देखो उनका लॉजिक क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ। कुछ किसी किसी का ऐसा हो जाता है जो नहीं इसके डेप्थ में सोचना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये देखो भाई LT-1 है, फिर इसको बोल देते हैं कि ये LT-2 तो था एक्सेलरेशन, लेकिन ये टाइम है, टाइम का कैलकुलेशन है, इसलिए LT-2 और एक और टाइम आ गया, गोला गोला घुमाते हैं ऐसे। और ये क्या है भाई, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड है। तो समझाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट nth सेकेंड मतलब 4 सेकेंड। 4 सेकेंड कितना ड्यूरेशन का, 1 सेकेंड ड्यूरेशन का। 5th सेकंड देखोगे तो वो भी कितना ड्यूरेशन, 4 सेकंड से 5 सेकंड, यानी 1 सेकंड का ड्यूरेशन का। इट मींस जो nth सेकंड है वो भी तो 1 सेकंड ड्यूरेशन है। t = n-1 से स्टार्ट होता है और n तक फिनिश हो जाता है। इट मींस 1 सेकंड का ड्यूरेशन है। इट मींस ये जो है वो ड्यूरेशन 1 सेकंड का है, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, तो इसको भी LT-1 बोल देते हैं वो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड है, इसलिए LT-1 बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड मींस डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, और उसको LT-1 ऐसे बना देते हैं, और इसको भी ये वाला भी LT-1 बना दिया, और इस तरह से बोल देते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, ऐसा भी बोल देते हैं कुछ टीचर्स। ठीक है, तो ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। और मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे, एक तो ऐसे करना ही गलत हो गया, दूसरी बात कि इस पे और लॉजिक, अगर कोई कन्विंस ना हो कि नहीं ये तो ठीक है, nth सेकंड का 1 सेकंड होता है उसमें तो LT-1 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड हो गया, LT-1 हो जाएगा, तो उसके लिए भी मैं आपको क्लू पॉइंट बताता हूं। लॉजिकली सोचो तो सब पक्का है। कैसे, देखो, नंबर 1 बात, 2n-1 है, 2n-1 है, तो डायमेंशनली ये 1 इज प्योर नंबर, डायमेंशनलेस। और अगर ये 1 डायमेंशनलेस है, 2n में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2n मस्ट बी डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस में से डायमेंशनलेस सब्ट्रैक्ट होगा, मीटर में से मीटर सब्ट्रैक्ट ऐड होगा, इसलिए ये 2n-1 है, तो 2n-1 ही कहता है अपने आप कि 2n होगा डायमेंशनलेस 1 की तरह, डायमेंशनलेस। चलो भाई, तो ये 1 डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, देन द रिजल्ट 2n-1 जब करेंगे डायमेंशनलेस में से डायमेंशनलेस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, डायमेंशनलेस। सो इतना तो डायमेंशनलेस है ये। अब ये डायमेंशनलेस हो, ये भी डायमेंशनलेस है, और ये अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन, तब तो ये LT-2 ही होगा। इसको ये t कैसे रख देंगे,
ये LT माइनस 2 है, इसको T कैसे रख देंगे? अगर ये T होता तो सब्ट्रैक्शन भी तो T वाला होता, -1 क्यों है? ये रियल नंबर है, डायमेंशनलेस है, तो ये भी डायमेंशनलेस होना है। इस पूरे का रिजल्ट डायमेंशनलेस आएगा, T तो नहीं आ जाएगा, T तो नहीं आ जाएगा। जो LT माइनस 1 इंटू T कर दोगे आप LT माइनस 1 करने के लिए, ऐसा तो नहीं कर देंगे। तो ये डायमेंशनलेस है, ये LT माइनस 2 है, तो ये यहाँ पे इसको T बनाना गड़बड़ है। नंबर वन, इसको हम लोग T नहीं बना सकते, ये डायमेंशनलेस है। 1 इज डायमेंशनलेस, सो 2n इज आल्सो डायमेंशनलेस, और ओवरऑल 2n माइनस 1 का जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे वो भी डायमेंशनलेस, दैट इज m0 l0 t0 है। ठीक है, एक क्लू यहाँ पे जस्टिफाइड हुआ कि ये टर्म जो लास्ट टर्म दिख रहा है तुम्हें, ये LT माइनस 1 नहीं हो सकता, क्योंकि ये डायमेंशनलेस और ये LT माइनस 2, तो ये LT माइनस 2 ही रह जाएगा। नंबर 1 बात। अब ये LT माइनस 1 आप बोल देते हैं, जबकि यहाँ का 1 सेकंड जो है, जो इसके यूनिट को कैंसिल किया और यहाँ मीटर आ गया, वो आप ख्याल नहीं रखते। चलो नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे पकड़ लो, ऐसे लॉजिक को जस्टिफाई करने के लिए ये पकड़ लो। ये डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड हो या डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग कोई और सेकंड हो, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग कोई टाइम इंटरवल हो, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही है ना। ऐसा तो नहीं कि डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में कवर होगा तो उसका नाम बदल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट हाफ सेकंड में होगा तो कुछ और हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड का होगा तो कुछ और हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि डिस्प्लेसमेंट अगर 1 सेकंड के ड्यूरेशन में हुआ तो भी तो वो डिस्प्लेसमेंट ही है। यहाँ लॉजिक दिया था कि डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड हो गया ये nth सेकंड, तो भाई पर सेकंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं रहा क्या? 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता क्या? 1 सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट होता है। और अगर तुम कहते हो कि डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड हो गया तो इसका नाम वेलोसिटी रख देते, फिर ये डिस्प्लेसमेंट क्यों चिल्लाते हो? इसको मत बोलो डिस्प्लेसमेंट। फिर अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड ही लग रहा है तो फिर उसको वेलोसिटी नाम रख दो, फिर डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 9th सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 10th सेकंड। भाई डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग ड्यूरेशन 1 सेकंड हो या 10 सेकंड हो, डिस्प्लेसमेंट ही है। डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट है और वो हमेशा एल है, लेंथ है। इसलिए अगर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड है, 1 सेकंड हो या 5 सेकंड हो, डिस्प्लेसमेंट ही है और ये L ही है, इसलिए ये L ही रहेगा। और ये जो है डायमेंशनलेस है, तो ये LT माइनस 2 ही रहेगा और LT माइनस 1 ही रहेगा। तो कंफ्यूजन उनका दूर करो कि ये कभी भी L ही है और ये LT माइनस 2 ही है, ये डायमेंशनलेस है। इसलिए आप जब तक इसके बैकग्राउंड में नहीं जाओगे, तब तक छुपे हुए चीज नजर नहीं आएंगे, और नजर नहीं आएंगे तो आप नहीं यहां से बता पाओगे जब तक इसके डेप्थ में ना जाओ। डेप्थ में जाओगे तब पता लगेगा कि एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ जो t स्क्वायर आता था, n सेकंड का स्क्वायर और n -1 सेकंड स्क्वायर कैंसिल होता था और मीटर बचता था। यहाँ भी जब रखोगे मीटर पर सेकंड तो वो भी u इंटू टी था, तो t से वो कैंसिल होता था, तो सेकंड कैंसिल होकर मीटर बनता था। ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर जो हमने दिखाया, और सारे के सारे L हैं। जबरदस्ती ये LT माइनस 1 नहीं हो जाएगा। अगर होता तो ये डिस्प्लेसमेंट नाम ही नहीं रहता। समझ गए? इतना जस्टिफाइड होना चाहिए। इसलिए बिल्कुल लॉजिकल फिजिक्स है, लॉजिक से चलना है, लॉजिक से ही काम करना है। और आप इसको भी चाहो तो नोट कर लो भाई, अगर आएगा तुम्हें तो ये डायमेंशनली करेक्ट दिखाना। यहाँ पे हम लोग ऐसा लॉजिक एक लिख देंगे, ये तो करना ही नहीं है काम। यूजिंग एनालिटिकल और डिटेल्ड डेरिवेशन, SNF जो है वो मीटर है, ये वाला भी मीटर है, ये वाला भी मीटर है। सो LHS डायमेंशनली L है, RHS भी डायमेंशनली L है। लिखो जल्दी से, नोट करो।
लिख लिए और नीचे का लिखो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट भी L है, नॉट LT माइनस 1, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये लॉजिक जिसको भी अगर तुम्हारा फ्रेंड कंफ्यूज होते हैं उनको बताना कि ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस सब्ट्रैक्ट हुआ, डायमेंशनलेस है, और यहाँ तुम अगर रखोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये LT माइनस 2 हो जाएगा और ये LT माइनस 1 हो जाएगा और ये तुम्हारा L रहेगा। कैसे तुम जस्टिफाई कर दोगे? जबरदस्ती का LT माइनस 1 तो हो नहीं जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्प्लेसमेंट ही है। इसलिए अगर इसको तुम्हें अच्छे से पहचानना है तो इसके बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा और डेरिवेशन करने पड़ेंगे। यूनिट के साथ जैसे कैलकुलेशन किया वैसे करोगे तो मस्त समझ में आएगा और दूसरे को भी समझा पाओगे।